जश्न SLBC के उन्वान से शाहपुर चाकर में ये चौथी सालाना महफ़िल है, जिसमें भूले बिसरे पुराने गाने जो हैं उसके शायकीन यह जमा होते हैं और वो एक दूसरे को गाने सुनाकर जो है वो दाद वसूल करते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के कोने कोने से जो शायकीन आए हुए हैं, उनके पास 1930 से लेके 1950 तक के रिकॉर्ड जो है वो मौजूद हैं, जो किसी ज़माने में चेंजर पर चलते थे। जब डिजिटल का दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद से उनको जो है उन्होंने नए गानों में मतलब जो है वो काउंट किया है, लेकिन इससे पहले के जो गाने माजी के हैं उन पर जो यहाँ पर शायकीन जो है वो अपने अपने रिकॉर्ड लेकर आते हैं और वो यहाँ पर जो है वो चलाते हैं। और इसके मेज़बान जो है गुलाम नबी झुलन है, जो ये महफ़िल से जाते हैं हर साल। इस वक्त मेरे साथ जो है वो कुछ मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए शायकीन जो है मौजूद हैं, जो अपने अपने गाने जो है पुराने लेकर आए थे, और उनसे हम जानते हैं कि वो ये महफ़िल जो सजाते हैं उन्हें इससे क्या हासिल होता है, क्या जो है वो इससे वो मतलब पैगाम देना चाहते हैं बाकी आए हुए लोगों को। सुमर साहब, आप की कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी, आप बताएं। मेहरबानी सर। मतवा नज़र क्या है इस महफिल का? असल में इस मुल्क में जो हालत है, इस घुटन की पोजीशन में, जहां फैज़ अहमद फैज़ के इस शेर के मुताबिकत की रखती हुई हमारा माहौल है कि चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले, वो पोजीशन हो, मुनाफिकी का दौर दौरा हो, तो इस हालत में ऐसी महफिल सजाना, जिसने भी ये काम किया है गुलाम नबी झुलन साहब, वो तो मुजज़े से कम नहीं है। ये इस तरह है जैसे धूप, जून जुलाई की धूप से आदमी थोड़ा साए में आ जाए, दुखों और दर्दों से थोड़ा सा किनारा कश होकर इस महफिल में आ जाए। ये मोहब्बत बांटने, मोहब्बत शेयर करने वालों की महफिल है, ये आशिकों की महफिल है। यहाँ किसी के लिए कोई गिला नहीं होता, यहाँ सिर्फ मोहब्बतें ही बांटी जाती हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। कि हमारे यहाँ ये घुटन है, बहुत ही यानी एक जहनी उलझने हैं, उनको रफ़ा करने के लिए भी मौसीकी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। और हम उसी प्यास के मारे यहाँ सब लोग जमा होते हैं हर साल, बल्कि 2 प्रोग्राम होते हैं। सर्दियों में यहाँ होता है सिंध में शाहपुर चाकर, गर्मियों में जो है वहाँ बलूचिस्तान में होता है, और वहाँ भी सब लोग जमा होते हैं। हुजूर, खुशी की चंद घड़ियाँ अगर मुयस्सर आ जाएं इस दौर में, इस महंगाई के दौर में, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा जो है। बहुत शुक्रिया। ख़ास करके आजकल के जो हम लोग हैं, यंग जनरेशन, जो नए दौर के गीत गाने हैं, उनसे सुन के उकता चुके हैं, और यहाँ पर आके मुझे ऐसे गीत सुनने को मिले हैं जो मैंने पहले कभी कहीं नहीं सुने, और बड़ी खुशी हुई। और मेरा इंशाल्लाह इरादा ये है कि आइंदा भी जो है ना वो ऐसे प्रोग्राम्स में जो है वो शामिल होते रहेंगे। ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो, इनकी कंडीशन देखें आप, और इनकी जो साउंड क्वालिटी है वो सुन के पता चलता है कि ये वाकई चीज़ें नायाब हैं। ये जो पुराने दौर की जो मौसीकी है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो किसी ने कहा कि पूछा जो चारा करने के उम्र मरज़ है क्या, तो तीमारदार बोले कि बचपन से इश्क है। तो ये बचपन से हमारी बीमारी समझ लें, आदत समझ लें, या अच्छी चीज़ समझ लें, ये हमारे साथ बचपन से लागू है। और इनके अंदर एक चीज़ है, इस पुरानी मौसीकी के अंदर एक चीज़ है जो शायद शऊरी तौर पे किसी के समझ में ना आती हो, लेकिन लाशऊरी तौर पे हर किसी के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि इस मौसीकी के अंदर एक गुदाज है, एक सोज़ है, जो हम लोगों के दिलों के अंदर भी मौजूद है। और जिस बंदे के, जिस इंसान के अंदर, दिल के अंदर ये सोज़ है, गुदाज मौजूद है, वही चीज़ अगर उसके कानों तक पहुँचेगी, वो उसकी रूह में उतर जाएगी, वो टच हो जाएगी। जो चीज़ टच हो जाती है वो रच बस जाती है। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को टेलीफोन तक जानते हैं। और आज इस प्रोग्राम में सबका दीदार मुझे नसीब हुआ, और ख़ुसूसन शाह साहब का। और मैं ख़ुसूसन गुलाम नबी झुलन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने SLBC के ज़रिए ये ऐलान अनाउंस किया, और हम लोगों ने ऐलान सुन कर के लोरलाई से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। खाना काबा के अलावा अगर तवाफ़ होती
तो मैं SLBC का तवाफ़ करता। खाना काबा के अलावा अगर तवाफ़ होती तो मैं SLBC का तवाफ़ ज़रूर करने जाता। इतने बड़े फ़ैन हैं आप? इतने बड़े फ़ैन हैं हम, और ये SLBC की करामात है कि हम दोस्तों को मिलाया। हम लोग सिर्फ एक टेलीफोन तक जानते हैं एक दूसरे, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम लोगों के सब के चेहरे हम लोगों ने देख लिए। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है, मास्टर मंजूर अहमद रिंद, मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। कब से आप जो है वो पुरानी मौसीकी सुन रहे हैं? मैं 1978 से सर इस शौक़ में मुब्तला हूँ। अच्छा जी। तो कितनी आपके पास जमा है रिकॉर्ड? कैसेटों के हिसाब से वैसे तकरीबन 1200-1300 कैसेट होंगे मेरे पास। अच्छा। रिकॉर्डों के शौक़ में मैं अभी आया हूँ, मैं सिर्फ तलत साहब का शौक़ करता हूँ। तलत साहब जी। क्यों सुनते हैं? इसमें क्या कोई ख़ास मैसेज है? इससे मैसेज ये है कि पुराने गानों में अक्सर गाने ऐसे हैं जिनमें मौसीकी बेहतरीन मौसीकी है, और मौसीकारों ने जो मौसीकी दी है वो सुनने के काबिल है। और आजकल की मौसीकी कोई मौसीकी नहीं, ना उनका कोई मौसीकी। इंडिया से भी जाके हमारे कुछ कोटिया के दोस्त हैं, वो जाके इंडिया तक भी पहुंच जाते हैं। उधर से तकरीबन 3-3 हज़ार का 4-4 हज़ार का एक रिकॉर्ड ख़रीद के वो नायाब गीत होते हैं, वो बहुत अच्छे गीत होते हैं। हम जो सुनने के लिए हमें बहुत हम बेताब रहते हैं, वो ऐसे ऐसे गीत वो ले आते हैं और बहुत खर्चा कर रहे हैं। तकरीबन जो मेरे पास कैसेट की कलेक्शन ज़्यादा है, उसके बाद रिकॉर्ड भी तकरीबन जो LP वगैरह 7/8 मिला के लॉन्ग प्ले मिला के तकरीबन 7,000 के लगभग मेरे पास वो कलेक्शन है। पुराने गाने में मेहनत थी, लगन थी, शौक़ था, गायकी का भी था, शायरी का भी था। और आजकल का तो ऐसे ही है, बस 1 महीना भी वो रिकॉर्ड नहीं चलता है। जी हाँ, ना उसकी माना होती है। पुराने गाने सुनने वाले शायकीन ने आज ये जो महफ़िल सजाई है, इनका ये पैगाम है कि मोहब्बत इनका पैगाम है जहाँ तक पहुँचे। और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये जो रिकॉर्ड और ये पीछे पड़ा हुआ ग्रामोफोन आज आपको कहीं नज़र नहीं आता होगा। ये इन्हीं की मरहून मन्नत है कि इन्होंने नई नस्ल को ये तमाम चीज़ें एक बार फिर मुतारफ़ करा दी हैं। इस तरह की महफ़िलें ज़िंदा रहनी चाहिए। कैमरामैन गुलजार मलाक के साथ इलियास अंजम, ARY न्यूज़,